यहाँ पे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इंडिया एग्जिम बैंक का जो पोस्ट आया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर HRM-MT 2023-2401, ये वेबसाइट लिंक जो ओपन होगी वो 21/10 से शुरू हो जाएगी। यानी 21 अक्टूबर से आप इसमें फॉर्म भरेंगे और जो लास्ट डेट होगा भरने का वो 10 नवंबर तक होगा। ठीक है, और टेंटेटिव मंथ ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम इंटरव्यू जो होगा वो दिसंबर में होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कितने पोस्ट हैं इसके और कहाँ हैं, कौन से पोस्ट हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनी का ये पोस्ट है, बैंकिंग ऑपरेशन में है। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व के लिए 16 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है, OBC NCL के लिए 0-9 है, EWS के लिए 3 है, PWBD के लिए 0-1 है। टोटल 35 है मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशन में। और मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी में कितने हैं? अनरिजर्व का 5 है, SC का 0-1 है और OBC का 1 है। टोटल 7 पोस्ट इसमें है। और मैनेजमेंट ट्रेनी क्या लिखा है? राजभाषा में जो अनरिजर्व का 2 है, टोटल 2 है, यानी अनरिजर्व का ही है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन में 0-1 वैकेंसी, यानी इस तरह की वैकेंसी है, जो इंटरेस्टेड हो वो भरेंगे। अब रही बात यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशन है, इसमें आपको जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसका है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपका, या फिर जो CGPA है तो CGPA उस हिसाब से 60% होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन से MBA होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट में CA। कैंडिडेट हैव appearing for the final examination in postgraduate or chartered accountancy and are accepting their result in year 2024 are eligible to post। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं अकाउंटिंग में फाइनल एग्जामिनेशन के, और या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे रही बात कि मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स होना चाहिए। BA BTech में, कंप्यूटर साइंस में MCA होना चाहिए, या तो इस तरह से आप भर पाएंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा में आपको जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या CGPA ग्रेजुएशन में हो, और मास्टर डिग्री होना चाहिए। हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी आर इफेक्टिव सब्जेक्ट आर एज द मीडियम एग्जामिनेशन अदर डिग्री लेवल पे आपका होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश बोथ होना चाहिए। या फिर अन्य तरह के यहाँ पे दिए गए हैं, मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी से हो किसी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट अदर दैन हिंदी और इंग्लिश तो मान है, हिंदी इंग्लिश होना जरूरी है, दोनों में मास्टर डिग्री मांग रहा है। और मैनेजमेंट ट्रेनी एक ही पोस्ट है अनरिजर्व का, उसमें BA BTech होना चाहिए, सिविल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन के एक अच्छी बात है, SC और ST का 33 ईयर है, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर का 31 है। पर्सन में बेंच मार्क डिसेबिलिटी का जो PWBD SC ST का 43 है, PWDD OBC NCL का 41 है, PWBD अनरिजर्व EWS का 38 साल है। अच्छा, अब ये रही बात, बाकी जो वेतनमान की बात है, तो वेतन में ना आपका है, यहाँ से हम देखते हैं जो लिखा है, मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी अपसार्टेड इन ग्रेड स्केल जूनियर मैनेजमेंट GM फर्स्ट डिप्टी मैनेजर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड फॉर 1 ईयर इन बैंक। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा बैंक में। मंथली स्टेट सैलरी 55,000 विल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग समय 55,000 की सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो पे बैंड फॉर डिप्टी मैनेजर का होगा, GM1 जिसको कहेंगे, और अपॉइंटेड इन द सर्विस ऑफ बैंक 36,000 कितना लिखा है, 36,1490 उसका जो पे बैंड होगा। 46,430 1740 पे बैंड होगा। उसके बाद 49,910 1990 ये होगा, और 63,840 एज पर द इंडियन बैंक एसोसिएशन IBM 11th बिपार्टिटस, यानी ये सब दिया है। वो कितना सैलरी वेतन मिलेगा, सैलरी वेतन बाद में सोचें, पहले एग्जामिनेशन भर के फॉर्म को अच्छी तरह से क्लियर करें। मैं आपको बता दिया कि 21 अक्टूबर से इसका फॉर्म वेबसाइट पे आ जाएगा, और जब आएगा तो फिर हम बता देंगे आपको। और जो फॉर्म की बात है वो 600 का है,
जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 100 रुपये है SC ST PWBD EWS फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जो इंटरेस्टेड हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी वो ज़रूर भरें। बाकी सब बातें तो आप जानते ही हैं कि सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। EWS के हैं तब भी, OBC के हैं तब भी, ST ST के हैं को भी जाति प्रमाण पत्र जब जरूरत होगी तो वहाँ पे अलाइन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। करते हैं बात हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट की। टेस्ट कैसा होने वाला है आपका? तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट जो है, यहाँ पे रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, कंप्यूटर हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस विथ रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 20 नंबर है 20 मार्क के, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 20 नंबर है 20 मार्क, यानी टोटल है आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 100, और टाइम जो हो जाएगा 80 मिनट का हो जाएगा। ये तो सब टोटल एक ही बात है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वे भी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू के लिए होगा ये। इसमें इंग्लिश का पेपर ऐसे का होगा एक हो, और लेटर राइटिंग एक होगा। तो ऐसे जो होगा 15 नंबर का होगा, लेटर राइटिंग 10 नंबर का होगा। और प्रोफेशनल नॉलेज जो है, यानी जिस पोस्ट को आप भरेंगे उस हिसाब से आपकी जांच की जाएगी। क्वेश्चन 5 होगा और 5 क्वेश्चन 15-15 नंबर के होंगे, यानी 15 × 5 यानी 75 नंबर का ये हो जाएगा। और इंग्लिश का जो पेपर उसमें ऐसे हो जाएगा 15 नंबर का, 75 15 90 हो गया, और लेटर राइटिंग 10 नंबर की 100 नंबर हो गई, 100 नंबर हो जाएगा। 100 नंबर ये और 100 नंबर पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव वाला, 100 200 नंबर, टोटल 180 मिनट के हो जाएंगे। एक बात और है कि ऑप्शन पर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप 5 ऑप्शन वाले होंगे, और गलत आंसर देते हैं तो 1/4 नंबर जो है आपको कट कर लिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है, उसी को हम देखेंगे। बाकी सब तो फॉर्म भरने के लिए आप जाएं वहाँ पे, कंप्यूटर जहाँ पे साइबर कैफे होता है वहाँ पे फॉर्म भरवा लें। आप खुद आता है आपको तो आप खुद ही भर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलती ना करें। गलती करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, दोबारा आप नहीं भर पाएंगे। बाकी ये जो फॉर्मेट लिखा है कौन सा कितना होगा, थंबनेल इम्प्रेशन देना है, वो तो नया ट्रेंड चल दिया है, पूरा जनरेट करो लिखो, है ना। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। फोटोग्राफ 4.5 × 3.5 का साइज का होना चाहिए। पेमेंट फीस ऑनलाइन कर देंगे आप, किसी भी UPI से या किसी भी बैंक से कर सकते हैं। UPI वाला बेटर रहता है, तुरंत हो जाता है, IMPS UPI इंटरनेट बैंकिंग। और हाँ, जो चश्मा वश्मा लगाते हैं वो चश्मा उतार करके फ़ोटो खींचें, और क्लियरली फ़ोटो हो, विजुअल हो, अच्छी तरह से रेड आई नहीं हो। जो डायमेंशन हो फ़ोटो का 200 × 230 पिक्सल का हो। फ़ोटो की साइज 20 KB से 50 KB से ज़्यादा तक हो, लिमिट हो उसका। और सिग्नेचर, थंब, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन, ये तो ज़्यादा परीक्षाओं में चल रहा है। IBPS की जितनी भी परीक्षा सब में ही सिस्टम है। तो सिग्नेचर ब्लैक पेन से ही करना है। उसका डायमेंशन 140 × 60 पिक्सल का होगा, और उसका जो साइज होगा 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब का जो इम्प्रेशन लगाएंगे दायां हाथ का, वो 20 से 50 KB के मध्य होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं थंब इम्प्रेशन पे। तो आपका जो थंब इम्प्रेशन होगा वो तो हो गया। हाँ, JPEG का ज़्यादा वो प्रेफर होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। उसके बाद एक डिक्लेरेशन भी लिखना है। तो डिक्लेरेशन जो भी होगा आप फॉर्म भरेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये रही आज की जानकारी, इसको जरूर भरें। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक्स, धन्यवाद।